नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। 28 मई को संसद के नए भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और इस समारोह से पहले विपक्ष ने घमासान मचा रखा। दरअसल कांग्रेस समेत विपक्ष की 19 पार्टियों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल है क्यों? कि साहब ये आपने क्यों किया है? नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, क्या सिर्फ इसलिए? अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कर सकते हैं? क्यों कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां परेशान हैं? जबकि इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो 24 अक्टूबर 1975 को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने संसद की एनेक्सी इमारत का उद्घाटन किया था। 15 अगस्त 1987 में पूर्व पीएम राजीव गांधी ने संसद के पुस्तकालय की नींव रखी थी और सोनिया गांधी जो सिर्फ सांसद थी, उन्होंने 3 दिसंबर 2011 को इंफाल में नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन किया था। हालांकि साथ में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी थे। यही नहीं, 6 फरवरी 2019 को नीतीश कुमार ने भी बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल का उद्घाटन किया था। अब जब ये लोग उद्घाटन कर सकते हैं तो फिर प्रधानमंत्री मोदी से क्या दिक्कत है? क्या मोदी विरोध के नाम पर विपक्ष कुछ भी करेगा? इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान सुनिए संसद से जुड़े। अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ये सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ लक्ष्य तय किए थे, उसमें एक लक्ष्य हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उसका पुनर्जागरण भी था। एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा होता है। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे। उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन कर रहे। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, जो प्रधानमंत्री है। पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से, जो सीजीआई हेड करते हैं उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए। ये संविधान की अवहेलना हो रही है, संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति की अवहेलना हो रही है, राज्यसभा के सभापति के साथ पूरी राज्यसभा की अवहेलना हो रही है, परंपराओं की अवहेलना हो रही है और भारत के संविधान में अपना नाम आगे रखने के लिए सारी मान्यताओं का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री। अब देखिए, राष्ट्रपति ही संवैधानिक मुखिया होता है। दोनों सदनों के समवेत सदन को वही संबोधित साल के पहली बार करता है। सारे कानून संविधान जो हम बनाते हैं उसके लिए उनकी अनुमति जरूरी होती है। वो संवैधानिक मुखिया है, ये कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है।
आपने राजनीतिक बयान सुने, हम अपने पैनल की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले देश का सवाल। पहला, नई संसद के उद्घाटन समारोह पर विपक्ष आग बबूला क्यों है? दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन क्यों नहीं कर सकते? क्या मोदी विरोध के नाम पर कुछ भी करेगा विपक्ष? संसद का बायकॉट करने से क्या हासिल होगा? इंदिरा राजीव का इतिहास क्यों नहीं याद रखता विपक्ष? एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है, सीधे अपने पैनल की तरफ चलेंगे। हमारे साथ शिवम छाबड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं, अलका लांबा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं, विजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता टीएमसी की ओर से हैं, अंजलि राय, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से, और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी की ओर से। बहुत स्वागत है सब आपका। अलका जी, मैं डिबेट की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल आप ही हैं और आपने भी 19 लोगों के साथ एक स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है और कहा है हम नहीं जाएंगे। 3 बड़ी वजह जो कांग्रेस पार्टी मानती है कि आपको इस पूरी सेरेमनी से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को दूर रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने ये ट्वीट करके सबके बीच में ये विचार रखा कि नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो देश की प्रथम नागरिक, उड़ीसा के आदिवासी समाज से आने वाली महिला राष्ट्रपति जो है, ये उनका अधिकार है, ये उनको करना चाहिए। और उसके बाद आपने देखा 19 लोग नहीं, 19 राजनीतिक दलों ने इस बात का पूरा समर्थन किया है कि बिल्कुल नए राष्ट्रपति भवन का खासतौर से उस समय बना था जब देश कोरोना महामारी से लड़ रहा था। ठीक है। देश में ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन पैसा, प्राथमिकताएं वो नहीं थी, नया संसद भवन बनना था। 975 करोड़ की जगह बनते बनते 1250 करोड़ तक पहुंच गया। वो भी ऐसे समय पर पहुंच गया जब संसद भवन में उम्मीद की जा रही थी कि कृषि कानून लाने हैं तो चर्चा करिए, लेकिन नहीं, अध्यादेश लाकर थोपा जाता है, चर्चा नहीं की जाती। ये तानाशाह तरीकों से हुआ है। तो बात यह है कि देश की लोकसभा जो है वो किसी राजनीतिक पार्टी की, यह सदन जो है वो बपोती नहीं है, ये देश की धरोहर है। ये संविधान के खिलाफ होता है अगर देश की प्रथम नागरिक, कस्टोडियन, संरक्षक जो लोकसभा की है, उससे आप नजरअंदाज करके ना बुलाकर प्रधानमंत्री जो ज्यादातर अपनी राजनीतिक पार्टी भाजपा के प्रचार और प्रसार में लगे रहते हैं। तो राजनीति से उठकर हमने देखा, आज खुशी है कि इस पे पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। मेरा एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है, वो मैंने अपने ओपनिंग में भी पढ़ा। उसमें एक थ्योरी ये दी जा रही है कि साहब, पार्लियामेंट्री एनेक्सी और लाइब्रेरी की बिल्डिंग्स का जब इनॉग्रेशन हुआ था, ये न्यू रखी गई थी, उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। ये बात सच है, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो अगर आज संसद बन रहा है तो प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन क्यों नहीं कर सकते? देखिए, शौचालय का उद्घाटन करना प्रधानमंत्री जी करेंगे, ट्रेन को हरी झंडी दिखानी हो प्रधानमंत्री जी करेंगे, करोड़ों बेरोजगारों में कुछ हजार को नियुक्ति पत्र देना हो तो प्रधानमंत्री जी करेंगे, है ना। और अब आपने कहा प्रधानमंत्री हमारे, अरे पूरा घर को नींव से बनाना, इमारत को, और घर के अंदर एक शौचालय बना देना, एक लाइब्रेरी बना देना, उसमें फर्क है या नहीं है? ये तो नया संसद भवन बन रहा है ना, नींव से एक नई इमारत खड़ी की जा रही है। उस इमारत की कस्टोडियन जो है संवैधानिक तौर से देश की प्रथम नागरिक है। और ये बिल्कुल उस प्रथम नागरिक का, उस संवैधानिक पद का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, जिसको लेकर कांग्रेस अडिग है। और हमें इस बात का गर्व है कि देश के साथ 19 राजनीतिक दल और करोड़ों लोग उठ खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री जी को साफ संदेश दे दिया है कि ऐसा करने से आप संविधान का, देश के प्रथम नागरिक का, राष्ट्रपति का, आदिवासी समाज से आने वाली उस महिला राष्ट्रपति के पद का सीधे बीजेपी पर शिवम छाबड़ा पक्ष रखने के लिए। शिवम कह रहे साहब, अपमान क्यों राष्ट्रपति का? बुला लेते आप, कस्टोडियन है। और आर्टिकल 69, 72 और 111 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा जो है उसके कस्टोडियन तो राष्ट्रपति, बुलाने में ऐतराज क्यों? सबसे बड़ी बात तो दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि राजनीति इस निचले स्तर पर चली गई है कि आप संसद भवन की उद्घाटन कौन करेगा इस पर बहस कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, विपक्षी दलों के अंदर में हम कह सकते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी गिर गई है, इतनी बढ़ गई है कि इस विषय पर भी बहस करना चाहते हैं और इस पर बहिष्कार करने की स्थिति आ गई है। ये भी बात सही है। हमको भूलना नहीं होगा, प्रधानमंत्री देश के नेता हैं, देश की सरकार के नेता हैं, और कहीं ना कहीं उनके द्वारा अगर उद्घाटन किया जा रहा है, मुझे इसमें कहीं कोई 1% का भी कोई संकोच नहीं लगता है।
मैंने कहा ना, अनावश्यक सी एक बहस छेड़ देना कि साहब दो देश के नेता हैं, एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, यदि प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसमें कोई जिसे कहते हैं ईगो की कोई फाइट नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। और देखिए बोल कौन रहा है, ये वो दल बोल रहे हैं जिन्होंने लगातार राष्ट्रपति मुर्मू जी का नेतृत्व, जब उनका चुनाव था तो रजत बाबू याद दिला देना चाहिए इन लोगों को किस प्रकार के शब्दावली कांग्रेस के नेताओं की थी, वो आपको आपके इस चैनल पे दोहराते हुए मुझे शर्म आती है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो पीड़ा है वो राजनीतिक पीड़ा है, निजी पीड़ा नहीं है, ना ही कोई संवैधानिक पीड़ा है। पीड़ा जो है राजनीतिक है, वो रहेगी, 24 तक रहेगी। 24 में जब दोबारा मात खाएंगे फिर उसके बाद थोड़े शांत होंगे साल भर के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस प्रकार की अनावश्यक बहस एक ऐसे समय पे जब देश को नया संसद भवन मिल रहा हो, एक ऐतिहासिक बिल्डिंग, एक ऐतिहासिक भवन, क्या बीजेपी कोशिश करेगी? शिवम भाई एक छोटा सा सप्लीमेंट्री आपसे भी, उसके बाद जाता हूं एनसीपी आपके पास। नहीं करनी चाहिए। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री। ये तो बात हो गई जो 19 दलों ने कहा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पक्ष होता है, ट्रेजरी बेंचेस होती है, फ्लोर मैनेजमेंट उसका काम होता है, विपक्ष का नहीं होता। कई बार रीच आउट प्रोसेस होता है कि मनाने की कोशिश होती है कि नहीं साहब, इतना बड़ा मसला है, ऐतिहासिक मसला है, नई संसद है, बैठना आपको भी, बहस तो आप ही से करना है हमको। तो एक बार क्या कोशिश की जाएगी कि जो विपक्ष है उसको मनाया जाए कि नहीं साहब आइए? रजत बाबू, सरकार की ओर से तो आज भी अपील की गई है कि इस प्रकार की अनावश्यक बहस को ना किया जाए। देश की संसद का मामला है, आप सभी सदस्य हैं, आप सभी दलों के जो नेता हैं वो इस संसद के सदस्य होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको एक इतने ग्रैंडियर से मनाया जाना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखें। और हम आज भी अपील करते हैं, एक सत्ताधारी दल होने के नाते, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और पार्टी के नेता लगातार संसदीय कार्य मंत्री जी विभिन्न दलों के नेताओं से बातचीत करके अपील कर रहे हैं कि साहब इसको अनावश्यक राजनीतिक विषय ना बनाया जाए और कहीं ना कहीं हम सबको सम्मिलित होकर के संसद भवन के इस उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, बृजमोहन जी के पास। सर, दो चीजें हैं। पहला, हमको सिर्फ खड़ा होना है और कहना है नहीं साहब हम तो विपक्ष में खड़े हुए, कोई भी चीज होगी हम उसके विरोध में खड़े हैं, पहला ये। दूसरा, उस संसद में तो एनसीपी के भी सांसद जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि पवार साहब कह देंगे नहीं साहब प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, मैं नहीं जाऊंगा राज्यसभा में आज। ऐसा तो है नहीं कि सुप्रिया ताई लोकसभा में नहीं जाएंगी, जाना तो पड़ेगा ही। अगर आप सांसद हैं तो जाना पड़ेगा, कोई इस्तीफा तो दे नहीं रहा है। तो जब आप वही जाएंगे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे, तो आज उसका विरोध क्यों? आप इस जाते वहां पर कहते हैं नहीं साहब हम आ गए, देखिए संसद का मामला है, मैं सांसद हूं, नया संसद बन रहा है, बिल्कुल खड़ा होऊंगा। लेकिन हाँ, ये बात कह देते आप, फ्लोर ऑफ द हाउस कोई बहस होती है लोकसभा राज्यसभा में नए संसद को लेके, तो ये बात तब ऑन रिकॉर्ड डाल दी जाती। ये कहना है नहीं साहब हम तो जाएंगे नहीं, तो कब तक नहीं जाएंगे आप? बृजमोहन जी। देखिए, इसके पीछे बहुत मूल कारण है। हाँ। ये पूरा जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नागरिक शास्त्र में आपने भी पढ़ा होगा और बाकी के लोगों ने भी पढ़ा होगा। संसद का तात्पर्य होता है राष्ट्रपति और उसके साथ के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। यह है हमारे यहाँ का स्वरूप लोकतंत्र का। तो अगर विपक्ष या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर इस मुद्दे को उठा रही है, तो हम इसलिए नहीं उठा रहे कि हम कोई मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र की अनदेखी हो रही है, संविधान की अनदेखी हो रही है। और ये लगातार आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पे, अभी से नहीं लगा रहे, लगातार इस मुद्दे पे बात की जा रही है कि नफरत का वातावरण बनाते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं का इन्होंने दुरुपयोग किया है, संविधान की खिल्लियां उड़ा रहे हैं। ये बात, और ये से साबित हो रहा है कि जो कस्टोडियन है लोकसभा का, पार्लियामेंट का, आप उस कस्टोडियन को आमंत्रित नहीं कर रहे, उनकी वहां पर उपस्थिति नहीं होगी। तो यह सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहा है वो सत्य है। दूसरी बात मैं कहता हूं, इसमें राजनीति मत देखिए आप। राजनीति तो जब होती जब विपक्ष ये मांग करता कि साहब हमारी विपक्ष के एक फला नेता से आप उसका उद्घाटन कराइए। हम लोग ये बात नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे हैं कि जो संविधान में जो व्यवस्था है, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, उसमें देश का सर्वोच्च
मुखिया देश की राष्ट्रपति हैं और देखिए वो राष्ट्रपति हमारे 50% जो महिलाएं हैं उपाध्याय जी आ रहा हूं। शिवम भाई एक छोटा सा आंसर दे दीजिए। से आती हैं जो ये पॉइंट है, ये पूरे विपक्ष का पॉइंट है, जो पॉइंट ब्रिजमोहन जी ने उठाया है। ब्रिजमोहन जी का कहना है लोकसभा राज्यसभा की कस्टोडियन राष्ट्रपति है। एक मिनट सर, मैं आपका सवाल बीजेपी से एक बार आंसर ले लूं। ब्रिजमोहन जी एक बार आंसर ले लें, ब्रिजमोहन जी एक बार। शिवम भाई वो कह रहे हैं साहब लोकसभा और राज्यसभा का कस्टोडियन तो राष्ट्रपति है, आप क्यों नहीं बुला रहे हैं? कोई वो ये तो नहीं कह रहे कि साहब आप पवार साहब को बुलाइए या खड़गे साहब को, उनसे उद्घाटन कराइए। वो कह रहे हैं उद्घाटन राष्ट्रपति से कराइए क्योंकि वो कस्टोडियन है। शिवम भाई रजत बाबू, राष्ट्रपति सिर्फ संसद भवन के संरक्षक नहीं, इस देश के संरक्षक हैं। वो इस देश के संरक्षक हैं और कहीं ना कहीं उनकी स्थिति को, उनके स्टेटस को आप डिमीन करने के लिए केवल उद्घाटन मात्र बात पर अगर हम उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं तो इस देश की राष्ट्रपति का अन्याय और अपमान है। कहीं ना कहीं हमको भी सोचना चाहिए कि राजनीति किस विषय पे करनी है। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी दल के नेता नहीं। इस देश की सरकार, चुनी हुई सरकार, इलेक्टेड बॉडी, इलेक्टेड गवर्नमेंट के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल कोई तुलना नहीं है इसमें, किसी प्रकार की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की किसी प्रकार की तुलना करना अपमानजनक बात है, आम आदमी पार्टी होगा, इसको नहीं करना चाहिए। अंजलि राय जी है, उपाध्याय जी आ रहा हूं अंजलि जी के बाद आपके पास। अंजलि जी ठीक है, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, विरोध करना, इसमें कोई गलत काम नहीं है। कई चीजें ऐसी होती है जिसको थोड़ा सा राजनीति से अलग रखना चाहिए। संसद की बात, नया संसद, आपका संसद, देश का संसद, देश वालों के द्वारा बनाया हुआ संसद है। अब आप सोचिए साहब, यहां पे तो राजनीति के चलते पूरा विपक्ष नहीं जाएगा, आप भी उसमें शामिल है। आपका मतलब आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी। तो जो बाहर खड़ा हुआ हिंदुस्तान का व्यक्ति है, जो वहां के राजनेता है, जो वहां की जनता है, वो क्या सोचेगी साहब ऐसा कैसा संसद बनवा दिया भारत में, जहां विपक्ष कह रहा है कि हम जाएंगे ही नहीं। देखिए, आप कहते हैं कि जनता क्या सोचेगी। जनता आज देख भी रही है और सोच भी रही है कि किस तरह से भारत के संविधान के ऊपर हर रोज चोट हो रही है, प्रहार हो रहा है, किस तरह से संविधान की हत्या की जा रही है। आर्टिकल 79 के हिसाब से फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द स्टेट, और बड़े गर्व की बात है कि वो महिला हैं और एक आदिवासी वंचित समाज से संबंध रखती हैं। ऐसी महिला, उनको बुलाना, ना बुलाकर और स्वयं ही उद्घाटन करना, ये एक शर्म की बात है। उन्हें मौका देना चाहिए था। हम महिलाओं को गर्व होता, वंचित समाज को गर्व होता कि उनके प्रतिनिधि ने जाकर संसद का जो है उद्घाटन किया। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है। आप कहते हैं कि इस बात पर क्यों शोर कर रहे हैं, बात इस बात की नहीं है। आप हर रोज देखिए हो क्या रहा है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है रोज तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी आपने दिल्ली में ही देखा किस तरह से एक संघीय ढांचा, जो हमारा मूल एक मंत्र है उसका, संविधान का, जिसके अंतर्गत स्टेट्स एंड सेंटर मिलकर काम करती हैं, वो होना चाहिए। उसके ऊपर से हटकर जब ये सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग अपनी दे दी कि जितनी भी सर्विसेज हैं वो उसके ऊपर जो अधिकार है दिल्ली सरकार का है, लेकिन ये लोग ऑर्डिनेंस लाएंगे क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे। हर जगह पर आप देखिए डेमोक्रेसी के चारों पिलर्स आज किस तरह से चरमरा रहे हैं। आप अगर मीडिया की बात करें तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के देखिए कितने हैं ऐसे जर्नलिस्ट जो आज बिना डरे, बिना हिचके अपने दिल की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं चैनल्स को छोड़कर जा रहे हैं। आज 180 देशों के अगर हम रैंकिंग देखें तो उसमें से 150 बहुत सम्मान अंजलि जी आपका करता हूं। आपने जो बात कही मैं सारी बातें आपकी मान लूंगा मैम, लेकिन मैं ये कह रहा हूं तो ये मैम एक बात सुन लीजिएगा सिर्फ। मान लीजिए आप एक घर में रहती हैं जहां ज्वाइंट फैमिली है, 5 फ्लोर का मकान है, 5 फ्लोर पे अलग अलग लोग रहते हैं, आपस में झगड़े होते रहते हैं। इसका मतलब तो ये नहीं कि आदमी घर छोड़ देगा। इसका मतलब ये कैसे हो जाएगा कि अगर नया घर बनाए तो हम वहां नहीं जाएंगे। झगड़े हो, मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल झगड़े होने चाहिए। अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो आवाज कैसे उठेगी? सरकार को आईना कौन दिखाएगा? लेकिन मेरा कहना है कि आप नए संसद भवन के इनॉग्रेशन में जाते, फ्लोर ऑफ द हाउस आपके सांसद खड़े होते और कहते कि नहीं साहब ये गलत है, वो देखने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। आप
देखिए, आपको अच्छा लगता होगा, हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जो है मान्य। हमारी मैं महामहिम इसके बाद कोई राष्ट्रपति बहस को वहां नहीं नहीं करूंगा। बुलाया सीधे विजय गया। उपाध्याय जी के पास। विजय उपाध्याय जी, टीएमसी ने भी हम बिल्कुल विरोध स्टैंड करेंगे। अपना जहां 19 पर दलों भी- के साथ ही रखा जहां है पर कि भी टीएमसी ने भी constitution बाइकआउट के किया हम आवाज है। उठाएंगे क्या ये अपना। बाइकआउट जो है वो सिर्फ इसलिए है कि प्रधानमंत्री का विरोध करना है? भाई, देश के प्रधानमंत्री है, कोई किसी दल के नेता नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। देखिए, एकदम सच्चाई है। हाँ। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन संविधान ने हाँ। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को अधिकार दिया है कि वो लोकतंत्र मंदिर की प्रधान है, देश की मुखिया है, आदिवासी समाज से आती है। हाँ। तो विपक्ष चाहता है कि आदिवासी समाज की महामहिम राष्ट्रपति इस संसद का उद्घाटन करे। और क्यों चाहता है? देखिए, मैं एनेक्सी की बात उठा रहे हैं भाजपा वाले लोग, हाँ। और पुस्तक लाइब्रेरी की बात उठा रहे हैं जी। तो एनेक्सी का शिलान्यास जो है बीवी गिरीश जी ने किया था, तत्कालीन राष्ट्रपति, और उसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया। ये सच्चाई है। पुस्तकालय का शिलान्यास राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री की हैसियत से किया और शिलान्यास किया था, उद्घाटन किया था के.आर. नारायण राष्ट्रपति ने। तो एक जने ने शिलान्यास किया, प्रधानमंत्री ने, और राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया। एक ने शिलान्यास किया और प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। और यहाँ बोला जा रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री, खाली प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को गायब भी कर दे रहे हैं एनेक्सी और पुस्तकालय से। तो ये अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास रखा है, किया है, नींव रखी है, तो उद्घाटन अगर महामहिम द्रौपदी मुर्मू करें, आदिवासी महिला, तो असुविधा क्या है? पिछड़े और वंचित समाज की महिला, आज के दिन महिला शक्ति है। हमारा हिंदू समाज बोलता है मात्र शक्ति के बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। आज महिमा मंडित आप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ करना चाह रहे हैं, यह उचित नहीं है। विपक्ष यही कहना चाह रहा है कि आप शिलान्यास में भी नरेंद्र मोदी जी, उद्घाटन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ही एग्जाम्पल दे रहे हैं एनेक्सी और लाइब्रेरी, तो आप भी भूल उदाहरण माने एग्जाम्पल दे रहे हैं। उस एग्जाम्पल को मानिए आप, एनेक्सी वाला और पुस्तकालय वाला, जहाँ प्रधानमंत्री जी ओपनिंग किए तो राष्ट्रपति जी शिलान्यास किए, और शिलान्यास अगर प्रधानमंत्री किए तो राष्ट्रपति जी उद्घाटन किए। सच्चाई को आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप अपने ढंग से ट्विस्ट करके नया इतिहास रचेंगे। ठीक है, इतिहास को बदल देंगे। आता हूं उपाध्याय, मैंने पॉइंट आपका ले लिया कि शिलान्यास किया था तो उद्घाटन राष्ट्रपति से था। वापस अलका जी के पास एक बार। अलका जी, एक जो इमेज बन रही है, वो लोगों का ये भी कहना है कि नहीं साहब, क्योंकि 24 का चुनाव सामने है, 5 राज्यों के चुनाव भी होने इसी साल, बिल्कुल कहा हाँ जी। विपक्ष बिल्कुल किसी भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहना नहीं चाहता है। वो चाहता है जहां जहां जिस इशू पर विरोध हो सकता है विरोध करिए, और उसके नाम पर ऑपोजिशन यूनिटी को भी साथ दिखाइए कि नहीं साहब देखिए 19 दल साथ में खड़े। बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर्स थे, मैं कोट नहीं करूंगा अंका जी, आप इस पे अपना विश्लेषण दीजिएगा। जब हाउस नहीं चलता था तो विपक्ष के कई नेता ऑफ रिकॉर्ड इस बात को बोलते थे कि एक आध दिन हाउस मत चलाइए, लेकिन उसके बाद हाउस में आइए, हाउस में बोलिए, हाउस में विरोध करिए। हाउस बंद करा देंगे फायदा नहीं होगा, आप जाइए विरोध करिए, लेकिन अगर जहां नए संसद का उद्घाटन हो रहा है, पहले चरण पढ़ने सारे सांसदों के, आप उससे ही दूर हो जाएंगे तो काम कैसे बनेगा? अलका जी। बहुत अच्छे, धन्यवाद। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा 2 भूमिकाओं में रहते हैं। वो प्रधानमंत्री तब होते हैं जब संसद में आते हैं, संसद पे तो आते ही नहीं। और वो प्रधानमंत्री जब कर्नाटका के चुनाव में जमीनों पर उतरते हैं और भाजपा संघ के एजेंडे पे बात करते हैं, बिल्कुल उस समय वो आपकी नजर में प्रधानमंत्री होंगे, पर हमारी नजर में भाजपा के वो नेता नफरत का एजेंडा थोप रहे हैं, हम उनका विरोध करेंगे। हमारी कोई निजी दुश्मनी देश के प्रधानमंत्री या उसके पद से नहीं है। लोगों को समझाना चाहती हूँ एक बार फिर से, कांग्रेस और 19 विपक्षी दल क्या मांग कर रहे हैं? हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि ये कोई शौचालय नहीं है जो रोज बन जाएगा, ये कोई ट्रेन नहीं है जिसको रोज हरी झंडी दिखाई जा रही है।
ये कोई दीवार की पोताई नहीं है जो हर साल हो जाएगी। ये देश की सर्वोच्च संस्था संसद है, जिसे आजादी के बाद दूसरी बार, वैसे तो जरूरत नहीं थी पर बनाई गई है, तो देश के प्रथम नागरिक को हम कह रहे हैं आमंत्रित करिए और उनसे उद्घाटन कराइए। अब आप कहते हो प्रधानमंत्री जी अपनी विफलताओं को इस उद्घाटन के माध्यम से छुपाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से किसके उद्घाटन की उम्मीद थी? आपने क्या कहा था? 2022 तक हर आदमी के सर पर छत होगी, पक्का मकान होगा। आपके उसके रिबन काटने थे, आप वो कर पाए? नहीं कर पाए। आपने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, और जब वो आय दुगनी हो जाती आप जश्न मनाते, श्री प्रधानमंत्री जी को जाता। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे और 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां, तब वो उद्योग लग रहे होते, है ना, उसके रिबन कट रहे होते। प्रधानमंत्री जी का हक था, लेकिन वो तो पूरी तरह विफल हो गए। महंगाई के ऊपर मार, आज सिलेंडर 1200 है, सब्सिडियां बंद हैं, लोग त्राहीमाम है महंगाई से, लेकिन प्रधानमंत्री जी विफलताओं को छुपाने के लिए जिनके उद्घाटन उनसे उम्मीद की जा रही है, आपने जितने पॉइंट्स बनाए, आपने जितने भी पॉइंट्स गिनाए, एज अ विपक्ष बिल्कुल ठीक है, आप उसको उठाइए, मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल उठाना चाहिए, और जो आप उठाइए वो हमको बताना भी चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स आप कहां उठाओगे? या तो सड़क पे, या तो फ्लोर ऑफ द हाउस। तो जाना तो आपको संसद पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। संसद कौन नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएंगे। वो संसद भाजपा की बपोती नहीं है प्रधानमंत्री जी की, वो देश की धरोहर है, देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति उसकी संरक्षक है। हम जाएंगे, डंके की चोट पे जाएंगे और इस सरकार को इस नए संसद में घेरने का काम करेंगे। हम बहिष्कार कर रहे हैं सिर्फ उद्घाटन का, वो भी अगर ये स्वीकार कर लिया जाए कि देश की प्रथम नागरिक महिला आदिवासी समाज से आने वाली हमारी संविधान के तहत राष्ट्रपति जी करती हैं, हम खुशी खुशी जाएंगे, हम राष्ट्रपति जी के साथ जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति जी को प्रथम नागरिक का अपमान करेंगे, उन्हें बुलाएंगे नहीं, शिवम जी विपक्ष साफ है, हम इसका अलका जी ने साफ कहा है, कहा बिल्कुल जाएंगे, बहस भी करेंगे, लेकिन उद्घाटन में तभी जाएंगे जब राष्ट्रपति जी आएंगे। शिवम जी। रजत बाबू, इतना प्यार अगर इनका राष्ट्रपति जी के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी को मिल चुका होता तो आज स्थिति कुछ और ही होती। आज को उस महिला और आदिवासी दिखाई दे रही हैं, लेकिन जिस प्रकार के अब शब्द इनकी पार्टी के नेताओं ने कहे हैं उसको आपके चैनल पर दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं समझदार हैं जिन शब्दों की मैं चर्चा कर रहा हूं। कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो मैंने अवसरवाद की राजनीति, ये राजनीतिक है। और मैं फिर कह रहा हूं, राष्ट्रपति जी के पद को सुशोभित कर रही वो महिला इस देश की संरक्षक है, हमारी संरक्षक है, देश के संविधान की संरक्षक है। हमें कोई कांग्रेस पार्टी सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जो है, जब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और कौन कौन से गांधी के नाम पर कोई किसी एयरपोर्ट का नाम कराती थी, तब तो बपौती मान के चलते थे। आज हमको बयान दे रहे हैं कि साहब वो किसी नरेंद्र मोदी की बपौती नहीं है। इस प्रकार के अपशब्द नहीं कहने चाहिए। मैंने अलका जी आपके बीच में नहीं टोका था, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। आप महिला हैं, आपका मैं सम्मान कर लेता हूँ, लेकिन मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। सर्वोच्च पद पे आ गई, भाई आपकी लड़ाई, आप हमसे लड़ाई करें, विषयों पर लड़ाई करें, लेकिन संसद भवन के उद्घाटन पर अगर इस प्रकार की अनावश्यक बहस आप करेंगी तो आप देश की संसद का अपमान कर रहे हैं। और ये देश के मुखिया, देश के सर्वोच्च नेता, देश की सरकार के मुखिया अगर संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, आपको उस पर आपत्ति है? मैंने कहा अगर इतना ही प्यार आपका द्रौपदी मुर्मू जी से था तो मुझे आप बता दीजिए कि क्या आवश्यकता पड़ रही थी आप विपक्ष पार्टी को कैंडिडेट देने की? अगर द्रौपदी मुर्मू जी आप इतनी अच्छी लग रही थी तो साहब आपने उनको राष्ट्रपति चुनाव के अंदर में सपोर्ट क्यों नहीं किया? अबे जवाब नहीं दे रही है आप महिला हैं, अभी आप महिला की दुहाई दे रही थी। अरे भाई आप अभी विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी। अरे अलका जी, सीधा सीधा प्रश्न है, नहीं करने देंगे। अभी तो आप महिला कार्ड प्ले कर रही थी, अभी तो आप महिलाओं का कार्ड प्ले कर रही थी, मुझे जवाब दे दीजिए। तब आपका महिला, तब आपकी महिला पर जागृति नहीं हुई थी कि देश की राष्ट्रपति महिला बनने वाली है, तब आपके मन में पीड़ा नहीं थी। लेकिन हाँ, आज अवसरवाद है, राजनीति है, तो आपके मन में पीड़ा उत्पन्न हो गई है। आज अवसरवाद और राजनीति है तो आपके मन में हो गई है। जिस इंदिरा गांधी जी ने देश की यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया, जिस राजीव गांधी जी ने देश की लाइब्रेरी को इनॉग्रेट करा संसद भवन की, आपको तब नहीं दिखाई दिया। तब आप अपेक्षा करते हैं सभी राजनीतिक दल आपके साथ खड़े हो जाएं।
कोई बात आप नहीं, तानाशाही मैं तरीकों आपकी से पीड़ा देश को पे समझता फैसले हूँ। रोकने पे राजनीतिक विश्वास पीड़ा रखते है, हैं। ठीक है। आपको हम उस देश की लोकतंत्र को जनता ने बचाने के हाशिए में लिए लाके खड़ा कर दिया है, अंत तक लड़ेंगे। आपकी इन सब बातों की हम वजह इस से संवैधानिक देश पद, की इस जनता ने संवैधानिक आपको संस्था हाशिए को, मैं मान गया गरिमा को आपके अलका जी कर्मों की बार वजह बार से। क्योंकि शिवम भाई एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं चाहता हूं थोड़ा सा संयम के साथ आ रहा हूं शिवम। अलका जी, दो चीजें हैं जो बीजेपी पूछ रही है। पहला, आज बताया जा रहा है महिला राष्ट्रपति, आदिवासी, उड़ीसा, जब चुनाव लड़ रहे थे तो आप कहते नहीं साहब सर्वसम्मति से जिता लीजिए, हम कैंडिडेट नहीं देंगे। पहला। दूसरा, कई अपशब्द भी कहे गए, अगर आपको याद होगा, जो आरोप शिवम छावड़ा लगा रहे हैं। अच्छा, इनसे ये पूछिए, जब राष्ट्रपति इनके जी कांग्रेस पार्टी के इनके अध्यक्ष ने उम्मीदवार कहे थे, भाई, है ना, वर्तमान तो कांग्रेस अध्यक्ष की ने तरफ से कहे। उम्मीदवार कौन था? एक महिला ईसाई समुदाय की, कर्नाटक से आने वाली। तो आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए था। क्यों डरते हैं लोकतंत्र के अंदर चुनाव से? हमने तो उस लोकतंत्र को, उस चुनाव की प्रक्रिया को जिंदा नहीं, रखा। हमको मुर्मू जी डरना आपकी नहीं है भाई। उम्मीदवार थी और आपने मार्गरेट विक्टिम आल्वा कार्ड प्ले करने का हमारे प्रयास विपक्ष किया, की मैंने नहीं उम्मीदवार किया। थी। दोनों मैंने उम्मीदवार कोई थी। प्रयास नहीं किया चुनाव विक्टिम कार्ड हुआ, प्ले करने का। वोट हुआ, मेरे को लेकिन इस जब बात का मुर्मू जी गर्व है जीती, कि इस देश की तो संवैधानिक इस पद देश पे की रहा था, अब वो राष्ट्रपति पद राष्ट्रपति पर हो गई हैं। द्रौपदी अब वो मुर्मू जी भाजपा जैसी की महिला उम्मीदवार नहीं है। सुशोभित अब है। देश के मेरे को इस बात का कोई सर्वोच्च विक्टिम पद, कार्ड नहीं है। संवैधानिक पद मुझे पर कोई बैठी आत्मग्लानि हैं। नहीं है। अब आपको हो उनके सकती सम्मान है, में आपके अगर आप मन चुप में पीड़ा करेंगे है, तो आपकी उम्मीदवार आपके मन में आपने पीड़ा है, मैं समझ बनाया। सकता अब आपको हूँ। उनके राजनीतिक पीड़ा है, मैं भी समझ अपमान सकता हूँ। तो आपके अपने कांग्रेस बॉसेस को ऐसा राजी नहीं करना है, वो भी करने मैं समझ देगी। सकता हम हूँ। उस संवैधानिक लेकिन पद की तर्कसंगत बात गरिमा और कीजिए, सम्मान के लिए फैक्चुअल बात अंत कीजिए तक ना। अरे भाई, लड़ेंगे। आप बोलती जा रही है, भाजपा बोलती जा रही है। जितनी रजत बाबू, मर्जी ये कोई कोशिश तरीका कर तो ले। नहीं हुआ। आपने ये तो भी कोई मार्गरेट तरीका नहीं है आल्वा बहस जी, करने का। ईसाई समुदाय आप की मुझसे आने लड़िए ना, वाली विषयों पे लड़िए भाई। आपने किसी ने अपने मना किया उम्मीदवार को क्यों आपको? खड़ा किया? आप मुझसे आपने विषय पे पीछे बात हट कीजिए, जाना मैं विषय चाहिए बात था। कर रहा हमने ऐसा हूँ। नहीं आप पर कहा। विक्टिम कार्ड तो मत प्ले देखिए, कीजिए मैं कि विश्वास सब महिला करता है, हूं कि आदिवासी है, लोकतंत्र में इतना महिला और चुनाव की आदिवासी प्रक्रिया दर्द हो, आपके पीड़ा लोग था, चुनाव तो आप करें, महिला होने के अपना नाते नेता द्रौपदी चुने, मुर्मू जी का राष्ट्रपति समर्थन चुने, करते। और अगर उसके बाद वास्तव में फैसला आपके हो। मन में पीड़ा आज थी आप तो राष्ट्रपति जी को द्रौपदी अपने मुर्मू घर जी के की, अपनी चुनाव जेब में की कांग्रेस प्रॉपर्टी मत पार्टी, समझिए। एनसीपी, हमें मालूम है राष्ट्रपति टीएमसी जी और जो दल एक इसका समय विरोध में कर रहे हैं, आम आदमी RSS पार्टी, संघ से आई उनको है। खड़े होकर लेकिन आज हम समर्थन करना उससे चाहिए ऊपर था। उठ गए हैं। आज हम उन्हें एक आज झूठा RSS मुखौटा की नहीं पहन मानते। ठीक है, उनका मुझे समर्थन लगता है मालूम ये है, वाद आज विवाद चुनी चलेगा देश और की ये शायद राजनीतिक हो नागरिक। गया है। नागरिक। सीधे ब्रिजमोहन जी के पास चलेंगे। आ रहा हूं अलका जी, एक मिनट थोड़ा सा संयम, सीधे चलेंगे ब्रिजमोहन जी के पास। ब्रिजमोहन जी, ये लड़ाई आपको लगता नहीं अब सिर्फ ये जगह जगह के नाम संसद की नई बिल्डिंग तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई उसके आगे चली गई है और हर राजनीतिक पार्टी अपना प्लस माइनस पॉलिटिकल गेन और लॉस देख रही है, जो कि 24 के लिए बिल्कुल सामने खड़ा। ये लड़ाई मुझे लगता नहीं कि सिर्फ संसद तक सीमित है, ये लड़ाई सीधे 24 तक की है। ब्रिजमोहन जी, गांधी ने तो कुर्बानी दी, इसलिए नींव में उसके पत्थर में इस उसका चीज नाम को है। 2024 के संघियों ने चुनाव तो से गद्दारी देखना की। बिल्कुल गलत होगा। ये मूलतः जितने हमारे जो भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं और जो लोग निर्वाचित होकर पहुंचते हैं, वो सब लोग संविधान की शपथ लेके पहुंचते हैं। ये मुद्दा राजनीतिक बिल्कुल भी नहीं है। ये मुद्दा विशुद्ध रूप से संविधान से जुड़ा हुआ है। संविधान में ये स्पष्ट है, नागरिक शास्त्र में पढ़ाया जाता है कि संविधान के पार्लियामेंट का तात्पर्य होता है राष्ट्रपति और उसके साथ दो हाउस, लोअर हाउस और अपर हाउस। अब जब मुखिया इसकी आदरणीय राष्ट्रपति हैं, तो फिर उनसे उद्घाटन कराने में मैं नहीं सोचता कि किसी प्रकार की कोई राजनीति है। विपक्ष अगर ये कहता कि मैं ये कहता कि हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी से आप इसका उद्घाटन कराइए, तो आप कह सकते थे कि हम राजनीति कर रहे हैं। हम तो वो बात कह रहे हैं जो संविधान में है, जो संविधान में जो बात कही गई है और जिसको लगातार समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और जैसा कि अभी कहा गया कि अगर चूंकि इसका शिलान्यास तो आदरणीय मोदी जी ने किया था, अगर उद्घाटन का मौका हमारे देश की आदिवासी महिला को दे देंगे तो इसमें तकलीफ क्या है? मैं तो बड़ा आश्चर्य कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दुस्साहस के ऊपर। आप राष्ट्रपति पद को डिमिंग कर रहे हैं, एक अवसर आप ना राष्ट्रपति देके जी के स्तर को डिमिंग करने का प्रयास कर रहे हैं सर। दिखा रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। आप राष्ट्रपति जी के पद का डिमिंग कर रहे हैं, हम राष्ट्रपति उसको के नीचे पद किस का, प्रकार से कर रहे हैं? राष्ट्रपति उनको के मौका पद देना का चाहिए, जो कौन गरिमा मौका है, देगा? राष्ट्रपति जी को कोई मौका नहीं देता है। हम उसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी जिसको आप देश मानने की को तैयार संरक्षिका नहीं है, है। इस देश से संविधान की संरक्षिका है। भारतीय जनता पार्टी पे आप राजनीति लगातार आप लोग अपनी राजनीतिक देश के लोकतंत्र का, देश के संविधान का और लोकतांत्रिक संस्थाओं का आप लोगों ने मजाक बना दिया है। राष्ट्रपति जी के आप पद उनको का सम्मान देने को तैयार नहीं है। यही तो बात है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कृपया करके हाथ बिल्कुल नहीं, ये राष्ट्रपति जी के पद की गरिमा को अपमान आप कर रहे हैं, मत करें सर। आपके आदरणीय मैं फिर नेता कह रहा कर रहे हूं, हैं इस देश के अंदर स्वस्थ लोकतंत्र का अपमान है ये।
इससे ज्यादा न समझी वाला वक्तव्य नहीं, भारतीय मैं जनता आपने पार्टी अभी का आपने कोई कहा प्रवक्ता दे ही मौका नहीं देना सकता। चाहिए। सबसे बड़ा सर, मैंने नासमझी नहीं का कहा। वक्तव्य है ये। नहीं सर, हम लोग तो सर, मैंने हम नहीं कहा। राष्ट्रपति आपने कहा कि जी मौका के देना चाहिए। उपस्थिति की बात अरे कर भाई, रहे हैं। हिंदुस्तान की आपने उनको राष्ट्रपति आमंत्रण है। तक नहीं दिया। आज विश्व के 5वें नंबर की आपने उनको आमंत्रण तक अर्थव्यवस्था नहीं को दिया। लीड करने वाले राष्ट्रपति जी हैं। को आप मौका ही नहीं आप देना इस प्रकार चाहते। से उनके पद को, आप इस प्रकार से उसके पद का अपमान मत कीजिए, उनके पद का अपमान मत कीजिए सर। आप लोग अपनी राजनीतिक रोटी अपने हिसाब से सेकिए ना। अगर आपको मोदी जी का विरोध करना है तो सीधा दो टूक कीजिए, अलग अलग विषय पे करिए। आप विषय पे कर रहे हैं राष्ट्रपति के पद का सम्मान दे रहे हैं। राष्ट्रपति जी के पद का सम्मान आपने अगर किया होता तो इस प्रकार की डिबेट पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ये बात मैं कह रहा हूं सर, अगर आप वास्तव में राष्ट्रपति जी का सम्मान करते होते तो आप इस प्रकार की डिबेट पे नहीं पड़ते। आप लोगों ने बेफिजूल में अपनी राजनीतिक चक्कर में राष्ट्रपति जी को बीच में पहुंचाने का ले काम आए। भाजपा कर रही है। शौचालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री अरे ट्रेन अरे कॉरिडोर अलका जी, आपसे तो कोई अपेक्षा ही नहीं है मुझे। आप पार्लियामेंट चिंता मत कीजिए देश गांधी की जी की। प्रधानमंत्री अरे नहीं, भाई, मैं तो देश आपसे की अपेक्षा ही नहीं कर रहा। राष्ट्रपति के लिए 140 आप केवल करोड़ का गांधी देश परिवार चाहता का है। महिमा मंडल संघ के कीजिए, गांधी वहीं की से कोई कुर्बानी भला दी होगा है। आपका। संघ में कुर्बानी उसके को अलावा कोई बताइए, चिंता मत संघ ने तो कीजिए। गद्दारी की, देश के अंदर भाजपा ने तो गद्दारी की है। देश के अंदर में आपको क्या पता द्रौपदी मुर्मू जी संविधान का क्या है, सम्मान करने लोकतंत्र की क्या है, शिक्षा आपसे नहीं संसद क्या है, चाहिए। देश के लिए आपने खून देना कितना क्या है, अपमान किया, आपके बलिदान क्या है। नेताओं ने आप तो कितना अपमान गद्दार किया, लोग हैं। ये बात संघ टेलीविजन ने पे तो भी गद्दारी सुनाने लायक की नहीं है। है। मोदी जी को माफी समझाइए भी दे करके रहे हैं मुझे आप। कोई शिक्षा मत गांधी के दीजिए। हत्यारे आपका हैं। मोदी विरोध जो है वो गांधी राजनीति की है। प्रतिमा तक इसने को राष्ट्रपति जी विश्व के के जाके प्रधानमंत्री जी गरिमा को नमस्ते नीचा करते कर रहे हैं। हैं, आप पर उसको इस प्रकार की गोडसे जैसा डिबेट में हिस्सा व्यवहार ना होता है बनाए आप लोगों तो का। ठीक रहेगा। आपको गोडसेवादी इस नहीं देश की बना संसद देंगे, भवन का गांधीवादी निर्माण हुआ देश है, एक खुशी का पल ये है। गांधीवादी हम आपसे देश अपील है, करते इसे हैं कि सब लोग एकजुट गोडसेवादी होकर देश के नहीं उस बनने संसद देंगे। भवन के उद्घाटन आप कार्यक्रम में इसको शामिल जितनी रहें। मर्जी कोशिश कर लिए। बता रहे हैं कि देश अरे देश भैया, ये संविधान से गांधी चलेगा। गांधी परिवार का देश देश नहीं बनने संविधान देंगे। से चलेगा। हम भी इस देश के अंदर गांधी परिवार का विरोध करेंगे और गांधी परिवार के नेतृत्व वाला देश भी नहीं बनने देंगे। ये भी मैं आपको बता दूंगा अलका जी। अरे अवसरवादियों का देश भी नहीं बनने देंगे। आप जैसे अवसरवादी राजनीतिक देश, आपके जैसे अवसरवादी राजनीतिक दलों का देश भी हम नहीं बनने देंगे। ये हमारी हिंदुस्तान के जनता के प्रति हमारी श्रद्धा है। हमारा उनसे वायदा है कि आपके जैसे अवसरवादी राजनीतिक दलों को हम नहीं आमने सामने देंगे। चिंता मत कीजिए। क्यों कर्नाटका की हार बर्दाश्त नहीं हम हुई? आपके अब हम आपसे संसद कोई आपकी शिक्षा नहीं बकौती लेना नहीं है। चाहते। संसद अरे भाई, भवन हम ऐसे भाजपा कर्नाटका के में आप पैसों आ से गए। नहीं बन रहा आपको है। आपको उस वाले दिल्ली में ढंग से नहीं सुपड़ा बन साफ रहा है, है। पता है विश्व क्या? से लेकर आए थे एक भी नोटबंदी सीट के नहीं है, बाद। पता है आपको? नहीं शर्म पता आनी है? चाहिए आपको। दिल्ली में आपकी हम एक भी लोकसभा सीट राष्ट्रपति नहीं है। प्रथम नागरिक दिल्ली का में एक अपमान विधानसभा नहीं सीट होने में देंगे। चाहूंगा क्योंकि देश मुझे लगता है ये चाहता समझना है पड़ेगा। कि राष्ट्रपति अलका जी, बीजेपी आ रहा हूं शिवम भाई, एक मिनट। अलका जी, बीजेपी आरोप लगा रही है। आ रहा हूं अलका जी, एक मिनट में आ रहा हूं, एक मिनट में आ रहा हूं विजय उपाध्याय जी के पास। विजय जी, ये जो मामला है, क्या ये मामला सिर्फ इसका है कि साहब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं इसलिए नहीं जाएंगे, या इसलिए है कि भाई प्रधानमंत्री का विरोध करना है इसलिए नहीं जाएंगे? राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जा रहा, उनका अपमान है इसलिए नहीं जा रहे। उपाध्याय जी, देखिए, हम लोग चाहते हैं द्रौपदी मुर्मू अगर उद्घाटन करें तो हम लोग सभी पहुंचने के लिए तैयार खुशी हैं। खुशी जाए, हम लोग सब कोई जाएंगे, लेकिन आप अगर प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे तो हम लोग कोई भी नहीं जाएंगे, इसमें दो मत नहीं है। इसीलिए हमारा विरोध है। और देखिए, एक और बात है, वो छिपी हुई है, सामने नहीं आ रही है। बताइए। 28 तारीख को सावरकर जी का जन्मदिन है और उस दिन संसद के ओपनिंग के दिन नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, महिमा मंडित करेंगे सावरकर जी का। शेम, आधा टाइम विवादित आदमी के जन्म दिवस पर सावरकर जी रहेंगे। शेम, इसीलिए वो उद्घाटन शर्म आपको आनी चाहिए कि देश के सेनानियों का हमारा अपमान आप करती हैं। शर्म विश्व में आपको आनी जाते हैं, चाहिए। गांधी शेम के क्या कर सामने रही हैं झुकते आप? हैं। शर्म गांधी आपको के आनी सामने चाहिए झुकते कि हैं। एक वीर और सावर यहाँ का पर देश अपमान में कर रही हैं आप। सावरकर जी देश के के स्वतंत्रता विवादित सेनानी का आदमी के अपमान दिन पर अंग्रेजों अरे, की अरे, मुखालफत अरे, करने की अरे, बजाय अरे, उनका अरे, गद्दारी दिखाओ साथ क्या देना, इंदिरा माफी गांधी जी मांगना, की? उसके नाम से चिट्ठी दिखाओ, चिट्ठी दिखाओ इंदिरा गांधी ठीक जी है। की, जो उन्होंने कहा था। बहस चिट्ठी लंबी दिखाओ चलेगी आपको। और ये आपको इंतजार याद करिए। है। नए संसद भवन का जब उद्घाटन हो, विपक्ष ने साफ कर दिया है, 19 दल मना कर चुके हैं। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ संसद तक की नहीं है, ये लड़ाई इस साल 5 राज्यों की चुनाव और 24 तक की। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और आप आए देश का सवाल में। कोशिश की थी कि समझें कि आखिर नए संसद को लेकर इतना विवाद क्यों है। जवाब साफ है, 24 का चुनाव। देश के सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए।